दोस्तों आज हम करेंगे गणित मंजरी की सेकंड चैप्टर जो कि है द इंट्रोडक्शन ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल का सेवन एंड एक्सरसाइज का सेवंथ क्वेश्चन, जो कि इसमें क्या क्या बोला गया है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज लाइंस कट द वाई एक्सिस। मतलब कि क्या, ग्राफ ड्रॉ करना है किसी इक्वेशन का और आइडेंटिफाई करना है उसका क्या स्लोप और वाई इंटरसेप्ट। ऑल्सो फाइंड उसके और क्या फाइंड करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है कि उसके जो कोऑर्डिनेट्स है लाइन पे वाई एक्सिस पे कहाँ पर कट कर रहे हैं। तो इसमें दोनों कंसेप्ट हम पहले ही जान चुके हैं, जो कि एक्सरसाइज 2.6 में था। वही क्वेश्चन, उसी तरीके क्वेश्चन है ये भी, जिसको हम सॉल्व करेंगे अभी। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है वाई इक्वल टू माइनस 3x प्लस का 4, जिसको हम अभी सॉल्व करेंगे यहाँ पर अगले पेज में। तो इस सबसे पहले इस पेज को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसको यहाँ से लिख लेंगे क्वेश्चन, फिर इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद इसे सॉल्व करने के बाद इसको ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट इसका, y इक्वल टू का माइनस का 3x प्लस का 4। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका सबसे पहले। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन क्या होती है इसकी, y इक्वल टू का ax प्लस का b। तो फिर अब इसमें क्या बताना है, सबसे पहले इसका स्लोप बताना है। तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, जो x के साथ कोफिशिएंट होता है वो उसका स्लोप होता है, तो ये स्लोप हो गया। अब इसमें क्या बोला था, y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट क्या होता है, पहले भी जान चुके हैं। तो y इंटरसेप्ट क्या होता है, जहाँ पर जो 4 मतलब कि जो y का जो c का कोफिशिएंट होता है, जो c होता है वही y इंटरसेप्ट था। y इंटरसेप्ट मतलब कि y एक्सेस पर कहाँ पर ये लाइन को कट करेगा, तो y इंटरसेप्ट होता है वो। तो उसको लिख देते हैं y इंटरसेप्ट इक्वल टू का 4। तो सबसे पहले इसके लिए जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने करा था, पहले टेबल बना लेंगे, फिर उसके बाद इसको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले 3 कॉलम फिर बना लेते हैं यहाँ पर, जैसे पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन करेंगे जैसे हम लोग लास्ट क्वेश्चन में पहले कर चुके हैं, जो 2.6 में था। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू कितनी ले लें, 0, फिर कितने लेंगे 1, फिर माइनस का 1। तो इस तरीके से इसको ले लेते हैं। तो ऐसे इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले, माइनस का 3x प्लस का 4 वेयर x बराबर 0। तो x बराबर 0 तो कितना आंसर आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें कितना x बराबर 0 तो y की वैल्यू 4 आ गई। तो एक बार ये हो गया। सेकंड सेकंड लिख लेते हैं यहाँ पर। तो एक बार और इक्वेशन लिख ली, तो y प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, y इक्वल टू का, यहाँ पर भी y इक्वल टू का लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू 3x प्लस का 4 वेयर x बराबर का 1। तो अगर x बराबर का 1 लिख दिया तो माइनस का 3 प्लस का 4, तो कितना आ गया 1 आंसर आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। क्या रखने पर, x की वैल्यू 1 रखने पर कितनी आ गई, 4 में से 3 गया तो 1 आ गया। सही बात है, तो 1 रखने पर 1 आ गई। अब यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं तुरंत। 0 रखा तो 4 आया, और x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरीके से अगर y की वैल्यू को, एक मिनट इसको पहले क्वेश्चन दोबारा से लिख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पर x की वैल्यू लिख लेते हैं वेयर, अगर x की वैल्यू कितनी ली हम लोगों ने, -1 ली। तो -1 ली तो -1 कितना हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, +3 प्लस का 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो y की वैल्यू यहाँ पर लिख दी, y की वैल्यू 7 आ गई अगर हम लोगों ने -1 रखा तो इसको यहाँ पर भी लिख देते, यहाँ पर 7 आ गई। अब इस चीज़ को क्या है, ये हम लोग सॉल्व कर लिए, इसको हम लोग ग्राफ पर प्लॉट कर लेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ पेपर ले लेते हैं, इसको भी यहाँ पे रख लेते हैं जिससे कि शो होता रहेगा। वैल्यू रखने के लिए इसको हटा देते हैं यहाँ से पेपर को, और क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम लोग ग्राफ पेपर रख देंगे। इसको भी यहाँ पर हटा देते हैं और यहाँ पर हम लोग ग्राफ पेपर को शो करा देते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ पेपर यहाँ से पेन और पेंसिल ले लेते हैं, पेंसिल और इरेजर, क्योंकि उसे पेन से बनाने में थोड़ी
दिक्कत आती है। तो सबसे पहले इसको प्लॉट कर लेंगे इनके पॉइंट्स को। सबसे पहले क्या बोला, एक्स की वैल्यू कितनी थी, 0, 0 का 4, पॉजिटिव 4 आया था, तो इसको ये पॉइंट बन गया। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई थी, 4 आ गई थी। अब 1 पर करा तो 1 आ गया था, तो इसको यहाँ पर पॉइंट कर दिया। इसी तरीके से क्या करा था, -1 करा था, तो -1 करने पर कितने आया था, 7 आया था। तो इसका -1 यहाँ पर है और 7 कहाँ पर, यहाँ पर आएगा। तो वाई एक्सिस पर कितना आएगा, 7 आएगा। तो इसको अब इसकी स्केल के थ्रू जोड़ देंगे। तो सबसे पहले यहाँ से इसको जोड़ देते हैं यहाँ से, फिर इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, क्योंकि पहले कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो फिर इसका कट जाता है, तो फिर उसको जोड़ने में आसानी नहीं होती। अब सबसे पहले इसके आप कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। तो यहाँ पे कितना था, 1 का 1, और ये कितना था, 0 का 4, 0 का 4, और यहाँ पे कितना था, -1 का, यहाँ लिख देते हैं -1 का 7। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए और ये इसके लिए ग्राफ बन गया। अब इसमें लास्ट में एक चीज और लिख देंगे, जिसमें क्या बोला था कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये वाई एक्सिस पर कहाँ पर कट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर भी इसके लिए लिख देंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में भी लिखा था, लाइंस, लाइन में जो कट करा था कहाँ पर कट करा था, द लाइन कट द वाई एक्सिस एट, कौन से पॉइंट पे करा था, 0 और 4 पर। तो 0 और 4 यहाँ पर लिख दिया। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके सेकंड क्वेश्चन भी लिख लेते हैं यहाँ पर, जो कि सेकंड पार्ट इसका दिया हुआ है, 4y इक्वल टू का, पहले y लिख लेते हैं, y इक्वल टू का, y ने 2y इक्वल टू का 4x प्लस का 7, ये इसकी इक्वेशन है। अब इसको भी सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब इसका सेकंड पार्ट लिख लेते हैं, 2y इक्वल टू का 4x प्लस का 7। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 2y लिखा हुआ है और यहाँ पर 4x है, तो इसको 4x को पहले हटाना पड़ेगा। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको लिख लिया यहाँ पर 2y तो 4x प्लस का 7। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। तो 2 से डिवाइड कर दिया तो 2y इक्वल 1 का 2 इक्वल टू का 4x प्लस का 7/2। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से ये कट गया और यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर दिया, 2 1 जो 2, 2 2 जा 4। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 2x प्लस का 7/2। तो ये हो गया। अब इसमें क्या बोला था, स्लोप निकालना है। सबसे पहले स्लोप लिख लेते हैं। स्लोप क्या निकला इसमें, स्लोप कितना, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है, तो ए की वैल्यू स्लोप लिख लो और इधर ए लिख दो, इक्वल टू का 2 हो गया। अब इसी तरीके से स्लोप के साथ वाई इंटरसेप्ट लिख लेते हैं, वाई इंटरसेप्ट लिख लो या फिर सी लिख लो, वाई इंटरसेप्ट और ब्रैकेट में सी लिख देते हैं, जिससे कि दोनों के दोनों हो जाएंगे। तो कितना था 7.2, और इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 3.5। जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा था वैसे इसके लिए भी टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। इसमें भी अपन लोग 3 वैल्यू फेर लेंगे, एक्स और वाई का, एक्स की वैल्यू रख के वाई के वाई निकालने के लिए एक्स रख लिया यहाँ पर और वाई लिख लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले 2 ही वैल्यू ले लेते हैं, कोई इश्यू नहीं। तो सबसे पहले 2 वैल्यू ले लेते हैं, जितनी आप जितने चाहे उतनी कर सकते हैं, 2 ले लीजिए चाहे 3 ले लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्स की जगह पर 0 रख लेते हैं और यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले वाई इक्वल टू का 2x प्लस का 7 अपन का 2। तो इसको सॉल्व कर रहा था सबसे पहले, तो 2x प्लस का 3.5, तो 3.5 इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। इसको इससे डिवाइड कर दिया तो x की जगह पर कितना रखा, 0 रख दिया, तो 0 रखा तो ये टर्म तो 0 हो गई, 2 0 0 प्लस का 3.5, तो 3.5 आ गया। तो इसको कितना वैल्यू कितनी आई इसकी, x की वैल्यू रखी तो 0 0 रखी तो कितनी आई इसकी, 0 रखी तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3.5 आ गई। तो इसको यहाँ पे आंसर लिख दिया 3.5, तो यहाँ पर कितना आ गया 3.5। और इसमें क्या रखेंगे, इसकी जगह पर माइनस का वो लिख देते हैं, -1 लिख देते हैं। तो सबसे पहले और इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं।
और यहाँ पर ये निकल गई y की वैल्यू फर्स्ट वाली, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी थी अपनी 0। यहाँ लिख देते वेयर x बराबर का। इसी तरीके से सेकंड बार ले लेते हैं, तो सेकंड बार हम लोगों ने कौन सी क्या लिया -1। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं 2x प्लस का 7/2 वेयर x बराबर का -1। तो x बराबर का -1 ले लिया यहाँ पर, तो 2 की जगह पर क्या रख दिया, x की जगह पर क्या रख दिया -1, तो 2 इंटू का -1 और 7/2 कितनी आई थी इसकी वैल्यू 3.5 आई थी, तो इसको भी यहाँ पर 3.5 लिख लेते हैं। तो कितना हो गया 2 1 जा 2 माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस का 3.5। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, ये माइनस का और ये कितना है इसका है, तो 1.5 ये इसकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर कितना लिख देते हैं -1 रखा तो 1.5 वैल्यू आ गई। तो अब ये जो इसको इक्वेशन थी इसको हमने सॉल्व कर लिया है, और इसके लिए हम लोग ग्राफ पेपर पर इसको प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, दोनों दो वैल्यू को रख दिया है यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको पॉइंट कर लेते हैं पेंसिल से कि क्या क्या रखा है। तो सबसे पहले जीरो पर हम लोगों ने कितनी वैल्यू आई इसकी 3.5 आई थी, तो 0 ये रहा इसका 3.5। तो कहाँ पर बनेगा इसका 3.5, यहाँ पर बनेगा। तो 3.5 यहाँ पर रखते हैं, इसको यहाँ पर लिख देते हैं 0 और 3.5। सेकेंड वैल्यू क्या थी -1 पर 1.5, तो -1 ये रहा और इसका 1.5 कहाँ पर आएगा, यहाँ से इसको देख लेते हैं 1.5 यहाँ पर आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है इसको ही वैल्यू लिख लेते हैं -1, 1.5 या और इसको स्केल से ज्वाइन कर देते हैं। तो इसको स्केल से जोड़ दिया, थोड़ा सा कट नहीं हुआ, टच नहीं हुआ, कोई इशू नहीं है। इसको थोड़ा सा पास में कर देते हैं, टच करवा दें, जिससे कि दिक्कत ना हो समझने में। अब ये दोनों वैल्यू हो गई, और इसको लास्ट में और भी चीज़ें लिखनी थी। अब इसमें ये भी बताना था कि वाई एक्सिस पर कहाँ पर कट करें। तो सबसे पहले वाई एक्सिस पर कट करने के लिए यहाँ पे क्या लिख रही थी, जैसे लास्ट क्वेश्चन में लिखा था लाइन कट्स वाई एक्सिस एट 0 और 3.5 पर। तो कहाँ पे कट करी थी 3.5 पर, तो वो इसका आंसर हो गया। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट लास्ट क्वेश्चन इसमें करा था, और सेकंड पार्ट ये हो गया। अब करेंगे इसका थर्ड पार्ट, जो कि है 5y इक्वल टू का 6x माइनस का 10। इसके लिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर, जैसे इसमें लास्ट क्वेश्चन में करा था वैसे इसको भी डिवाइड कर देंगे। जैसे अब यहाँ पहले इक्वेशन लिख लेते हैं 6x माइनस का 0, फिर इसकी यहाँ पर क्या लिखें, सबसे पहले इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें। तो डिवाइड बोथ साइड बाय 5, तो 5y, जिससे कि y रैशनलाइज हो जाएगा, और यहाँ पर y कांस्टेंट हो जाएगा। y इक्वल टू 6x अपॉन का 5 माइनस का 10 अपॉन का 5। यहाँ पर ये 5 लिख देते हैं, तो 5 से 5 कट गया, तो यहाँ पर y बचा 6 अपॉन का 5 यहाँ लिख देते हैं 6 अपॉन का 5x माइनस का 5 इन का 5 5 टू 10। तो x की वैल्यू y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो अब इसमें क्या लिखना था, स्लोप लिखना था। तो स्लोप लिखा है इसको और a से डिनोट कर दिया। तो स्लोप कितना हो गया इसमें, इसका 6.5 इसका स्लोप हो गया। और अब b मान लो या फिर c मान लो, जो कि किसी के क्या कहते हैं y इंटरसेप्ट, तो इसको y इंटरसेप्ट भी कहते हैं। तो इसका ये कितना आ गया यहाँ पर माइनस का, तो ये इसकी y इंटरसेप्ट आ गया। जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा था वैसे ही अब इसके लिए ग्राफ बना लेते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं कि y क्या इक्वेशन होती है। यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म
वाई इक्वल टू का ए एक्स प्लस का बी। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले इक्वेशन लिख लो ये वाली जो अपनी ये बनी है वाई वाई। तो वाई सबसे पहले वाई इक्वल टू का 6 का 5 एक्स माइनस का 2, वेयर एक्स बराबर क्या क्या ले लेंगे इसमें हम लोग, इसमें फिर दो वैल्यू लेंगे क्योंकि पिछली बार दो वैल्यू ली थी, इस बार भी दो वैल्यू लेंगे क्योंकि इसमें फ्रैक्शन वाले हैं, तो जिससे कि बड़ा आंसर ना है इसलिए इसमें छोटी वैल्यू लेते हैं और दो लेते हैं। तो वेयर एक्स बराबर कितना लेते हैं, सबसे पहले 5 ही ले लेते हैं जिससे कि क्या छोटी वैल्यू आएगी। तो इसमें भी पहले ग्राफ बना लो, ग्राफ के लिए वैल्यू ले लेते हैं सबसे। तो यहाँ लिख दिया एक्स और यहाँ लिख दिया वाई, यहाँ पर लिख दिया कितनी आएगी इसकी वैल्यू, पहले 5 ही ले लेते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर y बराबर का 6/5 है और x की वैल्यू अगर कितनी रख दी 5 रख दी, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा जिससे कि आगे दिक्कत नहीं आएगी, माइनस का 2। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 6 माइनस का 2 कितना आ गया 4 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। इसी तरीके से एक और वैल्यू ले लेते हैं, अब इसको ले लेते हैं x बराबर का 10। अब इक्वेशन दोबारा से लिख लेते हैं y इक्वल टू का 6/5 एक्स माइनस का 2। तो 6/5, अब एक्स की जगह कितना रखा हम लोगों ने 10 रखा, तो इंटू का 10 कर दिया माइनस का 2, जिससे कि ये भी आसानी से कट गया। तो कितना बचा 2 बचा, तो 6 2 जा 12 हो गया, 12 माइनस 2 कितना हो गया 10 हो गया। तो अगर 10 रखी एक्स की वैल्यू तो 10 आया, और यहाँ लिख देते हैं वाई की वैल्यू 10 और यहाँ पर एक्स की वैल्यू 10। यहाँ पर लिख दी एक्स की वैल्यू पहले कितनी आई थी 5 रखा था तो 4 आई थी, सेकंड कितनी आई थी 10 रखा था तो फिर यहाँ पर 10 आ। अब ये तो निकल गई इसकी वैल्यूज, मैं इसको ग्राफ पर प्लॉट कर देता हूँ। तो ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए मैंने पहले से नंबर लिख रखी है और ग्राफ तैयार कर रखा हुआ है। इसकी वैल्यू देख लेंगे और इसको प्लॉट कर देंगे। सबसे पहले पेंसिल ले लेते हैं और इरेजर ले लेते हैं, अगर कोई गलती होती है तो उसको इरेज कर देंगे। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू कितनी 5 है, तो एक्स पॉजिटिव है, तो 5 यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आई थी 4 आई थी, तो 5 की यहाँ पर 4 को प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पर ये हो गया, इस पर थोड़ा सा मोटा हो गया, इसको थोड़ा सा इरेज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 4 हो गया और सेकंड वैल्यू कितनी थी 10 थी, तो यहाँ पर ये 9 और उसके बाद एक और जगह एक और ले लेते हैं यहाँ पर 10, तो 10 का कितना आएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर 10 आ गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं, स्केल के थ्रू इसको यहाँ से जोड़ देते हैं। इसको जोड़ने इसको थोड़ा सा और, बस अभी प्रॉपर जुड़ चुका है, ये ग्राफ बन गया इसका। तो इसे एक और कोऑर्डिनेट्स और लिख देते हैं। अगर कौन सी वैल्यू थी 5 रखा था तो एक्स की वैल्यू कितनी थी 5 और 4, और यहाँ पर कितनी थी 10 और 10, तो ये इसकी वैल्यू थी। इसमें क्या है दोबारा से इसमें लिखना पड़ेगा लास्ट में कि लाइन कहाँ पर कट करी वाई एक्सिस पे, होगी थोड़ी सी, यहाँ पेन से नहीं करना चाहिए था, इसको पेन से कर दिया जिससे ही खराब ना दिखे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले लाइन कट्स द वाई एक्सिस एट 0 -2। अब इसके लिए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने पूरी नहीं जोड़ी है, इसको एक बार पूरा जोड़ देते हैं क्योंकि इसकी लाइन जो इसमें स्लोप के हिसाब से क्या जो वैल्यू होती है वाई की उस जगह पर ही ये कट करता है। तो ये कहाँ पर कट करेगा यहाँ पर -2 पर, उसको एक बार दोबारा से वो कर देते हैं, सीधी लाइन खींचेंगे तो वाई इस पर कट कर जाएगी, कट कर गई यहाँ से। इसको एक बार पूरा जोड़ देते हैं,
E2। और इसमें प्रॉपर इस पर एक्सेस पर कट कर गई है, -2 पर कट कर गई है। तो इसका यहाँ से हो जाएगा लाइन्स कट द वाई एक्सिस एट 0 -2, मतलब कि ये 0 है, ये 0 और इसके -2 पर ये कट कर गई है। तो ये हो गया इसका थर्ड क्वेश्चन। अब इसका करेंगे लास्ट पार्ट, जो कि है यहाँ लिख दें सबसे पहले 4 और लास्ट पार्ट का है इसका, और इसका ही लास्ट, इसका ही 7th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 3y = 6x - 11। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए जैसे लास्ट क्वेश्चन में ऐसे कर रहे थे वैसे यहाँ पर भी कर लेंगे। तो यहाँ पर भी लिख देंगे, सॉल्यूशन लिखो सबसे पहले यहाँ पर, फिर यहाँ पे क्या लिखना है, डिवाइड बोथ साइड बाय 3। तो इक्वेशन लिखी 3y/3 6x/3 - 11। तो सबसे पहले इस पर डिवाइड करा तो क्या आएगा, 3 से 3 कट गया तो y आ गया। यहाँ पे कितना आएगा, 3 1 × 3, 3 2 × 6, तो यहाँ पर 2x आ गया। यहाँ पर भी 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 11/3 आ जाएगा। तो ये इसकी इक्वेशन बन गई। अब इसमें सबसे पहले क्या लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब y = कितनी होती है, ax + b। इसको सॉल्व करेंगे और उसके लिए सबसे पहले वैल्यू रखेंगे, कौन कौन सी वैल्यू रखेंगे वो अभी जानते हैं आगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इनका स्लोप लिख लेते हैं, स्लोप लिख लेते हैं और y इंटरसेप्ट लिखते हैं। स्लोप सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ, स्लोप और a = कितना था, जो x का कोएफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है, और y इंटरसेप्ट क्या होता है, जो ये वाला है इसका कोएफिशिएंट होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको y इंटरसेप्ट कह लो, या फिर y की वैल्यू कह लो, या फिर उसको b की वैल्यू कह लो। y इंटरसेप्ट इस पर गलत हो गई, y = इंटरसेप्ट, तो इसको c लिख लो या फिर b मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो। और फिर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -11/3। ये दोनों चीज लिख ली। अब इसमें जैसे लास्ट क्वेश्चन में कर रहा था, इसके लिए भी ग्राफ बनाने के लिए वैल्यू रख लेते हैं। इसमें सबसे पहले इसमें भी 2 वैल्यू रखें, एक्स और वाई के लिए कॉलम बना लेते हैं, एक्स और वाई, और 2 कॉलम बना लेते हैं। इसमें भी हम लोग क्या रखेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे और 2 वैल्यू रखेंगे सबसे पहले इसके लिए। तो सबसे पहले इसके लिए कौन कौन सी वैल्यू रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ पर अगर इस इक्वेशन में हम लोग इधर इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x - 11/3, तो 2 की जगह अगर 2 रख दिया, 2 2 = 4 - 11/3 हो जाएगा। तो 4 - 11/3, तो 4 3 = 12 हो जाएगा, 12 - 11/3 कितना आ गया, 1/3 आंसर आएगा। तो 1/3 को अगर पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0.33। तो इस तरीके से आएगा। ठीक, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, इधर लिख लेते हैं, इट इम्प्लाइज y = 0.33। एक वैल्यू ये आ गई। सेकंड वैल्यू कौन सी रखेंगे, इधर लिख देते हैं 0.33। एक वैल्यू एक और रख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे 3। एक क्वेश्चन दोबारा लिख लो, y = 2x - 11/3। तो अब यहाँ पर क्या रखी, 3 रखी, तो 2 × 3 - 11/3, तो कितना आ गया, 6 - 11/3। तो 6 × 6 + 6 = 18, तो 18 - 11/3। तो 8 में 11 में से 8 गए, कितने बचे, 8 में से 1 गया 7/3। तो 7/3 आया। तो इट इम्प्लाइज y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 2.33। इसको काटेंगे तो 2.33 हो जाएगा। इसको अब करके अगर डिवाइड करके देखेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी। मैंने डायरेक्ट लिख दी यहाँ पर, ये हो गई इसकी y की वैल्यू एक और। अब इसको इस जगह पर लिख देते हैं कॉलम बनाकर। तो इसकी वैल्यू x की जगह अगर 2 रखा था तो 0.33 आई थी, और 3 की वैल्यू रखी, x की वैल्यू 3 रखी तो 2.33 वैल्यू आ गई। अब इसको प्लॉट कर लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन। फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन खत्म, उसके बाद हम लोग 8th क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट उसके लिए हम लोग सबसे पहले इसको ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले स्केल रबर और पेंसिल ले लेते हैं, इसमें हम लोग वैल्यू देख लेंगे। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू कितनी रखी, 2 रखी थी, तो वाई की वैल्यू कितनी आई इसमें 0.33 मान के चलो। तो 1 2 3 यहाँ पर मान के चलो 0.33 यहाँ पर आएगी। इसको यहाँ पर बना लेते हैं 0.2 रखी, तो इसको बाद में लिख देंगे, पहले इसको ग्राफ बना लेते हैं। फिर सेकंड वैल्यू क्या 3 रखी थी, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई 2 अब 2 तो ये रहा, और इसके बाद 3 तो इसको ही काउंट कर लेते हैं 1 2 एंड 3 यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन मान तो पॉइंट में भी कभी दिक्कत हो सकती है। तो इसको यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे। अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे तो इसको यहाँ से कट कर देंगे, कट करवाएंगे कहाँ पर आएगा यहाँ पर, इसको जोड़ देते हैं यहाँ से ऐसे कुछ। आप जोड़ देते सबसे पहले, उसके बाद इसके आगे प्रोसेस करेंगे। यहाँ से हम लोग जोड़ दिया। इसके सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना था 2 और 0.33, और ये वाली कितनी थी 3,2.33। और इसमें लास्ट में क्या लिखेंगे, जैसे लास्ट में लिखा था स्लोप क्या होगा इसमें, ये तो हो गई इसकी कंडीशन, और इसके लिए वैल्यू लिख ली। लास्ट में इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर नहीं लिखते इसको, ग्राफ को, इसके लिए यहाँ पर इसको इसके पीछे लिख लेते हैं, कुछ नहीं है। दोबारा से सी के पीछे लिख देंगे, इस क्वेश्चन के पीछे, और लास्ट में लिखेंगे इसमें द स्लोप ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड 4, सेकंड और 4 बोथ आर टू लाइन्स, कौन कौन सी थी 2y इक्वल टू का 4x प्लस 7 एंड 3y इक्वल टू का 6x माइनस का 11। ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी आपस में पैरेलल। और इसमें देखो दोनों तीनों चीज कंसेप्ट क्लियर हो गए। स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, और पैरेलल लाइन कैसे होती है। अब इसमें चेक करेंगे कैसे, जब तीनों ग्राफ को एक साथ प्लॉट करेंगे तो ये भी वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि लाइन यहाँ पर जो इनकी लाइंस थी यहाँ पर एक बार शो करवा देता हूँ जिससे कि दिक्कत ना हो। एक लाइन ये रही और इनके और ग्राफ दिखा दो, एक लाइन ये रही, एक बार और दिखा देते इसके जो सॉल्यूशन करेंगे वो अलग करेंगे, और एक लाइन ये रही, तो उससे क्या है इसको सीधी करो, और एक लाइन कौन सी है ये वाली। तो इसमें सेकंड वाली इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली, ये इसकी फर्स्ट वाली थी और ये वाली इसकी सेकंड वाली इक्वेशन। तो सेकंड इसमें देख लेते एक बार, चेक कर लेते, ये वाली और ये वाली, इसमें क्या ये तीनों ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल। तो इसी तरीके से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। इस तरीके की और भी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि वो इस तरह की वीडियो देख पाएँ और अपने कंसेप्ट क्लियर कर पाएँ।